नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से। मेहरा जी, आपसे मिलने का आज बहुत दिन बाद सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि आपके मैं फ़ोन पे सूचनाएं मिल रही थी कि आपके दिल्ली पीएमओ के काम से आए थे। वहाँ का भी कारोबार आप पे सौंप रखा है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी होने के नाते कार्यभार तो रहता ही है। तो मेहरा जी, अभी जो यहाँ पर मजदूर फंसे थे तो उनके लिए उत्तरकाशी में तो क्या वहाँ से मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी की भी प्रतिक्रियाएं चल रही, मंत्री जी पूरी कोशिश कर रहे थे, जबकि वो मजदूर बाहर निकल आए। तो क्या सरकार की इसमें भूमिका रही? हृदय जी नमस्कार। हृदय जी, ये सारे देशवासियों के दुआओं का ये परिणाम है कि आज हमारे सिलक्यारा उत्तरकाशी में जो हमारे 41 मजदूर 17 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग उस सुरंग में लड़ रहे थे, कल वो सकुशल 41 के 41 हमारे मजदूर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास और उनके कुशल नेतृत्व के कारण और हमारे उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तत्परता और उनके अथक प्रयासों से ये हमारे 41 जाबाज मजदूर हमारे पूरे देश के और हमारे उत्तराखंड के देवतुल्य जनता की दुआओं और उनकी प्रार्थनाओं के कारण ये जीत आज हमारे पूरे उत्तराखंड की पूरे देश की हुई है कि 17 दिन हमारे ये मजदूर भाई इस सिलक्वारा सुरंग में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। हमारे विशेषज्ञ, हमारे वैज्ञानिक और हमारे एयरफोर्स के एक्सपर्ट और हमारे पीएमओ की निगरानी और हमारे युवा मुख्यमंत्री धामी जी की तत्परता और कार्यकुशलता के कारण इस सुरंग में जितनी भी बाधाएं आई उनका बड़ी तत्परता से आर्गन मशीन को वहां लाकर पाइपों द्वारा जो है ड्रिलिंग का कार्य किया गया, लेकिन उस पर भी बाधा आने के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और भी अन्य मशीनरी के माध्यम से उस आर्गन मशीन को काट कर मैनुअली वहां पर खुदाई का कार्य कर हमारे फंसे हुए मजदूरों को जो है हौसला दिलाकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाया और कल 41 के 41 मजदूर सकुशल उस सुरंग से बाहर आए और उन्हें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फूल मालाओं द्वारा स्वागत कर उनको गले लगाकर उनको हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल परीक्षण के लिए उनको भेजा गया और पूरे देश और पूरे उत्तराखंड वासियों ने जो है इन मजदूरों की कामनाओं के लिए जो दुआएं मांगी थी वो सफल हुई। और मेरा आप सभी से एक सुझाव, इसको आप कह सकते हैं कि हमारी प्रकृति ने, हमारी देवभूमि ने जो हमें सौगात दी है उस पर हम बहुत ज़्यादा प्रयोग ना कर करके, क्योंकि हमारी ये उत्तराखंड की जो देवभूमि है ये देवी देवताओं की भूमि है, तो इसी सुरंग में हमारे बोखनाथ जो बाबा हैं उनका एक मंदिर वहाँ पर जो है स्थापित किया गया था। तो जो भी योजनाएं हमारे देश में, हमारे प्रदेश में आती हैं तो वहाँ के मंदिरों को, वहाँ के पूजा घरों को जो है बिना वजह उसको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट ना किया जाए और पूरे विधि विधान के साथ उस कार्य को करने के लिए जो है कार्य करें। और क्योंकि ये एक हमें हमारे महादेव ने ये हमें एक संकेत दिया हुआ है इस सिलक्वारा सुरंग हादसे पर, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे जो है महादेव
की एक प्रतिमा प्रकट हुई है, जो इस बात का संकेत है कि किसी भी वजह से, किसी भी बेवजह से कहीं पर भी कोई भी कार्य करने से पहले देवी देवताओं का पूजा अनुष्ठान, हर प्रकार के कार्य जो है बड़े विधि विधान के साथ किए जाए, उसके बाद ही कोई भी निर्माण का कार्य है वो किया जाए। तो मेरा ये सभी भारतवर्ष और देव नगरी उत्तराखंड के सभी देव जनता से मेरा निवेदन है कि आपकी दुआओं और हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से इन 41 मजदूरों की जो जिंदगी जो हमारी कल बचाई गई, तो मैं सभी इस ऑपरेशन पर लगे हुए हमारे वैज्ञानिक, हमारे विशेषज्ञ, हमारे एक्सपर्ट, जितने भी इसमें पीएमओ के हमारे पदाधिकारी, मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। महाराज जी, यदि बात की जाए तो ये पहला उदाहरण नहीं है। आप देख रहे नीम करौली बाबा जी ट्रेन में बैठी तो उसको टिकट मांगा तो ट्रेन रुक गई। आज उनके प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पर। और दूसरी ओर यदि लखनऊ की बात की जाए तो वहाँ भी अभी मजार नहीं थी, मजार के वहाँ पर ट्रेन ऊपर से उतारी लेकिन वो ट्रेन नहीं चली वहाँ, और पटरी रात को वो डालते थे, दिन को डालते रात को हट जाती, उसके बाद ट्रेन खड़ी खड़ी ट्रेन पलट गई, आखिर वो जगह छोड़नी पड़ी, आज ट्रेन घूम के जाती है। तो ये सब देखा जाए तो उत्तराखंड वाली देवभूमि है, फिर भी लोग क्यों छेड़छाड़ करते हैं इनसे, क्योंकि मंदिरों से जो भी है। हृदय जी, मेरा सभी देशवासियों से और उत्तराखंड वासियों से निवेदन है कि ये हमारी जो, और वही दूसरी बात है, देखिए अभी बाबा भौकनाथ ने दिखाई दिया कि क्या है देवभूमि, फिर भी लोग छेड़छाड़ करते। ये सच्चाई है हृदय जी। एक कोई भी शक्ति जो अदृश्य है, ये हमारे पूरे देश को, पूरे सिस्टम को चला रही है। इससे बड़ी शक्ति दुनिया में कोई नहीं है। ये एक अदृश्य शक्ति हमारे इर्द गिर्द पूरे देश पर, पूरे प्रदेश पर जो है कार्य कर रही है। उसी के अनुसार हमें बहुत अधिक प्रयोग ना करके प्रकृति के साथ अपना संतुलन बना करके भविष्य में आगे हमने कोई भी कार्य जब करने हैं तो चिलकवाड़ा सुरंग हादसे को मद्देनजर रखते हुए भविष्य में हमें अन्य परियोजनाओं पर बड़े गहराई के साथ, बड़े चिंतन के साथ और बड़े विधि विधान के साथ कार्य करने हैं, जिससे भविष्य में इस प्रकार की कोई भीषण दुर्घटना ना हो। आगे जो आपने बताया कि ट्रेन में नीम करौली बाबा को जब तक बैठाया नहीं गया तो ट्रेन तब तक नहीं चली, ऐसे ही हमारे नीम करौली बाबा का जो मंदिर हमारे भवाली में कैची धाम में स्थित है, वहाँ पर भी ये कहा जाता है कि जब एक बार वहाँ भक्तों की संख्या लाखों में हो गई तो वहाँ जो पुए और जो प्रसाद जो बनाया जाता है तो वहाँ वो घी खत्म हो गया। तो बाबा जी ने आदेश दिया अपने भक्तों को कि जाइए नदी में से कंटर में पानी भर के लाइए। तो उन्होंने कहा बाबा जी पानी से क्या होगा, उन्होंने कहा पानी लाइए, आप कढ़ाई पर डालिए आप। तो उन्होंने कढ़ाई पे वो पानी डाला और उस पर पुरिया जो है, प्रसाद पुए जो है बनने लगे और वो घी का रूप उसने ले लिया। तो हमारे नीम करौली महाराज साक्षात हमारे हनुमान जी के अवतार जो है कहे जाते हैं। तो ये शक्ति एक ऐसी शक्तियां हैं हमारे देवभूमि उत्तराखंड में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में। तो उनको ध्यान में रख करके, उनके साथ समन्वय बना करके इंसान कितना भी कुछ कर ले, लेकिन एक ही शक्ति हमारे संसार में काम कर रही है, वो सर्वशक्तिमान, वो ईश्वर है, वो विधाता है, उससे बड़ा कोई नहीं है। उसी को आधार मानकर आगे भविष्य में इन हादसाओं को फिलहाल जी, मेरा कहने का अर्थ यह है कि इन शक्तियों को मानना ही पड़ेगा यदि प्रदेश को या देश को आगे बढ़ना है। बिल्कुल हृदय जी, ये जितने भी कार्य हमारे देश में हो रहे हैं, हमारे प्रदेश में हो रहे हैं, ये सब ईश्वर के कृपा से, उसके इशारे पर ही सारे कार्य हो रहे हैं। हमारी आपकी जो भी सांसें चल रही हैं वो ईश्वर के दी हुई उसके अनुसार ही हमारे सारे कार्य हो रहे हैं। उससे बड़ा
ना तो कोई हुआ है, ना कोई होगा, ना कोई है। एक ही शक्ति है, चाहे वो ईश्वर है, चाहे वो अल्लाह है, वो ईश्वर है। उसी को मान करके हमने भविष्य में सारे काम करने हैं, और सारे काम में हमने बड़े विधि विधान से और बड़े संतुलन प्रकृति के साथ बना करके कार्य करने हैं। प्रकृति के साथ अनावश्यक छेड़छाड़, अनावश्यक उसके साथ किसी प्रकार का जो है प्रयोग ना करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।